यूक्रेन जंग में फ्रांस की एंट्री, बड़ा सवाल और न्यूक्लियर ऐलान, विश्व युद्ध का काउंटडाउन। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि परमाणु युद्ध के लिए रूस है तैयार और पुतिन की न्यूक्लियर वॉर की धमकी को लेकर ये सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें, तकनीकी तौर पर न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार पुतिन का यह ऐलान अमेरिका, नेटो को पुतिन की सबसे बड़ी चेतावनी को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। जहां युद्ध में अमेरिकी सैनिक शामिल हुए तो महायुद्ध का किया जा रहा है ऐलान। अब आपको पुतिन की परमाणु धमकी की एक इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। जहां रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने क्या कहा है, जानिए। अमेरिका, नेटो को ये धमकी है, रूस परमाणु युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार है, न्यूक्लियर वॉर के लिए हमारी टेक्निक तैयार है। और यही बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां परमाणु युद्ध की तैयारी को लेकर एक बार फिर से पुतिन की न्यूक्लियर वॉर की ये धमकी है। अब परमाणु युद्ध के लिए रूस तैयार, इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। और उस पर चर्चा करने से पहले जानिए किस तरीके से तकनीकी तौर पर रूस की इस तैयारी को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। पुतिन की परमाणु धमकी क्या है? रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका और नेटो को यह धमकी दे दी है, रूस परमाणु युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार है, न्यूक्लियर वॉर के लिए हमारी तकनीक तैयार है और युद्ध में अमेरिकी सैनिक अगर शामिल हुए तो महायुद्ध तय है। लेकिन 24 घंटे में शुरू हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3। एक और सबसे बड़ी खबर, जहां 24 घंटे में फ्रांस का बहुत बड़ा ऐलान। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का कल देश के नाम संबोधन है और रूस यूक्रेन जंग पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। यूक्रेन में फ्रांसीसी सैनिक भेजने को लेकर ऐलान संभव। मैक्रो का संबोधन, इस पर दुनिया की नजर है और वर्ल्ड वॉर 3 के काउंटडाउन के तहत ये इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो कल देश के नाम संबोधन करेंगे। संबोधन में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर मैक्रो बड़ा ऐलान कर सकते हैं। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध में फ्रांस की डायरेक्ट एंट्री को लेकर ऐलान की संभावना को देखते हुए यह खबर बड़ी है। और यूक्रेन में फ्रांसीसी सैनिक उतरे तो विश्व युद्ध होने का खतरा कैसे बढ़ जाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। हालांकि फ्रांस के बाद नेटो के और देश भी यूक्रेन में उतार सकते हैं सैनिक। मैक्रो यूक्रेन में फ्रांसीसी सेना उतारने को पुतिन को धमकी दे चुके हैं। मनीष झा मेरे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, पिछले हफ्ते ही इसी बयान और इसी कयास को लेकर चर्चा की जा रही थी, अब नजर है कल के संबोधन पर। आप बिल्कुल देखिए, और इस संबोधन का रिएक्शन अगर मैं रूसी लोगों के मुताबिक बताऊं तो रूस का कहना यही है कि नेपोलियन ने जब रूस पर आक्रमण किया तो नेपोलियन खत्म हो गया था। तो फ्रांस का ये इतिहास है। अब ऐसी चर्चा हो क्यों रही है? फ्रांस के राष्ट्रपति कल देश को जब संबोधित करेंगे तो ये संभावना है कि रूस यूक्रेन युद्ध में फ्रांस की एक्टिव भूमिका को लेकर वो ऐलान करेंगे, क्योंकि मैक्रोन लगातार पिछले कुछ दिनों से बहुत आक्रामक मुद्रा में है। क्योंकि लगातार मैक्रोन ये कह रहे हैं कि अगर रूस ने ओडेसा या खार्किव तक अपनी सेना पहुंचाई तो ओडेसा या कीव तक अपनी सेना पहुंचाई तो फिर फ्रांस अपने सैनिकों को भेज देगा। उससे पहले मैक्रोन ने कहा कि हमें टाइम आ गया है जब नाटो के सैनिकों को भेजना चाहिए। तो अगर मैक्रोन इस मोड के साथ ये ऐलान करते हैं कि हम अपनी सैनिकों को अब यूक्रेन भेजेंगे तो निश्चित तौर पर फिर रूस और फ्रांस की सीधी लड़ाई होगी। और रूस और फ्रांस की सीधी लड़ाई का मतलब यह है कि विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध तय है और उसी दिशा में हम कमोबेश बढ़ रहे हैं। और यही वजह है कि राष्ट्रपति पुतिन भी ये बात कह रहे हैं कि अगर हमारे देश के संप्रभुता या उसकी स्वतंत्रता का खतरा हुआ तो हम परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेंगे। हम अपने दर्शकों को डराना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये बात फ्रांस और रूस के राष्ट्रपति जब ऐलान कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जिस खतरे से हम डर रहे हैं, जिसको लेकर आशंका जाहिर कर रहे हैं, कदम कदम, इंच इंच उसी दिशा में बढ़ रही है दुनिया। शुक्रिया मनीष, आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, लेकिन बड़ी खबरों पर नजर बनाए रखें, आपके पास जल्द लौटेंगे। लेकिन यूक्रेनी हाइमार्स पर S-400 से हमले की एक तस्वीर अब आपके सामने होगी, क्योंकि रूस ने किया हाइमार्स मार गिराने का दावा। S-400 डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्ट करने के दावे को लेकर यह बड़ी खबर आई है। तस्वीरें आपके सामने। और इस बीच बड़ी खबरें आपको बता दें, जहां देखिए किस तरीके से रूसी इलाके में यूक्रेनी सेना की घुसपैठ को किया गया नाकाम। बेलगोरोद में यूक्रेनी लड़ाकों की घुसपैठ नाकाम हुई। बेलगोरोद में दिखे ध्वस्त यूक्रेनी हथियार। 3 इलाकों से यूक्रेनी लड़ाकों ने घुसपैठ की कोशिश की है। घुसपैठ की कोशिश में 100 यूक्रेनी लड़ाके मारे गए हैं।
तस्वीरें आपके सामने। बेलगरोद में यूक्रेनी घुसपैठ को कैसे नाकाम किया गया और देखिए किस तरीके से बड़े दावे किए जा रहे हैं कि घुसपैठ की कोशिश में 100 यूक्रेनी लड़ाके मारे गए हैं। लगातार जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, खबर आई 3 इलाकों से यूक्रेनी लड़ाकों ने घुसपैठ की कोशिश की और बेलगरोद में यूक्रेनी हथियारों को भी ध्वस्त कर दिया गया। और बड़ी खबर यह है कि नेटो से 3 गुना तेज रूस की विध्वंसक तैयारी। अमेरिका और यूरोप से ज्यादा हथियार बना रहा है रूस। हर साल 30 लाख हथियार रूस तैयार कर रहा है और इतने ही वक्त में 12 लाख हथियार नेटो देश बना रहे हैं। रूस में वेपन प्रोडक्शन में 40% का इजाफा हुआ है। ये बड़ी खबर आपके सामने, जो एक बार फिर से जान लीजिए किस तरीके से रूस की विध्वंसक तैयारी को लेकर किए जा रहे हैं बड़े दावे। अमेरिका और यूरोप से ज्यादा हथियार रूस बना रहा है। हर साल 30 लाख हथियार तैयार कर रहा है रूस। इतने ही वक्त में 12 लाख हथियार बना रहे हैं नेटो देश। अब रूस में वेपन प्रोडक्शन में 40% इजाफे को लेकर ये जो बड़े दावे किए जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए ये जानते हैं कि कैसे नेटो से 3 गुना तेज रूस बड़े दावे कर रहा है कि कैसे उसकी तैयारी और विध्वंसक होती जा रही है। रूस की युद्धक तैयारी नेटो से 3 गुना तेज चल रही है। बड़े दावे किए जा रहे हैं क्योंकि एक साल में 30 लाख हथियार तैयार कर रहा है रूस। इंपॉर्टेंट यह है कि हर महीने 2.5 लाख शेल्स तैयार कर रहा है रूस। इसको लेकर दावा ये कि इतने ही वक्त में 12 लाख हथियार नेटो देश बना रहे हैं। यानी देखिए किस तरीके से आंकड़ों के लिहाज से यह फर्क सामने आ रहा है कि हर दिन करीब 10,000 शेल्स फायर कर रहा है रूस। और जो रिपोर्ट्स दावे कर रही हैं उस पे विनोद सर एक रिस्पॉन्स आपका चाहूंगी, क्योंकि रूस की ये तैयारी बड़े संकेत देती है। रूस की ऐसी तैयारी जिस पर नेटो की भी नजर है और न्यूक्लियर तैयारी और न्यूक्लियर चेतावनी को देखते हुए नजर है कल के मैक्रोन के संबोधन पर भी। देखिए सुरभि, 2-4 चीजें इसमें साफ करता चलते हैं। जो रशियन आर्म्स इंडस्ट्री है वो रशिया को ही नहीं कैटर कर रहा है, क्योंकि रशियन वेपन्स बहुत सारे कंट्रीज और इस्तेमाल करते हैं। इसके ऑपोजिट आप नेटो के वेपन का इस्तेमाल देखते हो, क्वांटिटी में, क्वालिटी में नहीं बात कर रहा हूं, तो बहुत 1/3 से कम है। तो उनका वेपन इंडस्ट्री, आर्म्स इंडस्ट्री पहले से ही बहुत कारगर रहा है और काफी जगह स्प्रेड आउट रहा है पूरे रशिया में। और हम भी इस्तेमाल करते हैं, आप जानते ही हैं। तो हमारे यहाँ भी रशियन वेपन्स और सुखोई 30 MKI और रूस के जो बॉम्ब्स वगैरह सब कुछ रशिया से आता है। यही कहानी है बहुत सारे साउथ एशियन नेशन की भी। तो ये इनका सपोर्ट जो है इस वॉर में कारगर रहा है और इसकी तेजी भी हमें देखने मिला, पहली बात। दूसरी बात है जो मैक्रों का जो आपने जो जिक्र किया, जैसे नेपोलियन हो या फिर हिटलर हो, ये दोनों ही रशिया के खिलाफ लड़ाई में इनकी हार हुई है, लेकिन ये हार हुई है रशियन लैंड के अंदर या रशिया के सरजमीन पे हार हुई है। ये वॉर रशिया के सरजमीन पे नहीं लड़ा जाएगा, फ्रांस के सरजमीन पे लड़ा जाएगा। ये बहुत बड़ा एक फर्क है। तो फ्रांस और रशिया के बीच की जो लड़ाई है हवाई और मिसाइल, और जैसे आपने भी जिक्र किया 3rd वर्ल्ड वॉर के आगाज के साथ होने वाला है। ये कब खत्म होगा, मैं यही प्रार्थना करता हूं कि जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन एक और बड़ी खबर है और उस पर भी रिस्पांस चाहूंगी, क्योंकि यूक्रेन जंग के बीच डिफेंस कंपनीज की चांदी को लेकर बड़े दावे। यूक्रेन जंग के बीच यूरोप का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ा है। यूक्रेन जंग के बीच यूरोपीय वेपन का आयात दोगुना हो गया है। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने जमकर पैसे कमाए हैं। हथियारों के आयात पर सुप्री की रिपोर्ट में किए जा रहे दावों को लेकर अगली इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी। और ये क्यों कह रहे हैं कि यूक्रेनी जंग के बीच डिफेंस कंपनीज की चांदी, क्योंकि बड़े दावे ये और जानकारी ये कि 5 साल में यूरोपीय हथियारों का आयात दुगना हो गया है। यूक्रेन जंग की वजह से यूरोपीय हथियारों का आयात बढ़ा है। 2019 से 2023 के बीच 94%, 94% ज्यादा वेपन के आयात को लेकर रिपोर्ट्स हैं। 5 साल में यूरोप का सबसे बड़ा हथियार आयातक यूक्रेन बना है। आयात में वृद्धि के तहत अब आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं, जहां फ्रांस 112%, जर्मनी 188%, ब्रिटेन 41% और यूक्रेन 6,633%। यूरोप का 55% हथियार आयात अमेरिका से हुआ है। यूएस की वैश्विक हथियार निर्यात में हिस्सेदारी 34% से बढ़कर अब 42% हुई है। फ्रांस ने निर्यात में 47% की वृद्धि करके रूस को पीछे कर दिया है। सिप्री की इस रिपोर्ट के तहत किए जा रहे दावे पर भी होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले विध्वंसक जंग की तैयारी में नेटो एक और बड़ी खबर है। नेटो की 3 लाख सैनिकों की पोलैंड में तैनाती। पोलैंड जनरल स्टाफ के डेप्यूटी चीफ
की तरफ से किए जा रहे दावे को लेकर ये बड़ी खबर है। पोलैंड में जल्द तैनात होंगे 3 लाख नेटो के सैनिक। रूस से संभावित जंग के लिए नेटो की तैयारी, यही है एक और सबसे बड़ी खबर, जहां सैनिकों की मूवमेंट, सैनिकों की तैयारी। पोलैंड में जल्द 3 लाख नेटो के सैनिकों की तैनाती को लेकर किए जा रहे हैं बड़े दावे। पोलैंड ने नेटो देशों से बहुत बड़ी अपील की है। नेटो देश जीडीपी का 3% रक्षा खर्च बढ़ाएं। रूस से मुकाबले के लिए रक्षा बजट बढ़ाने की बात कही जा रही है। अमेरिकी दौरे से पहले पोलैंड के राष्ट्रपति ने यह अपील की है। और जंग के बीच ही पोलैंड की बारूदी तैयारी को लेकर भी बड़ी खबर है, क्योंकि अमेरिका से क्रूज मिसाइलें पोलैंड खरीदेगा। 821 जैसन मिसाइलों की डील को हरी झंडी। 900 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलों की डील। 96 अपाचे हेलीकॉप्टर की डील को लेकर भी बड़े दावे। सिरासर एक रिएक्शन इन 3 बड़ी खबरों के तहत आपसे चाहूंगी, क्योंकि पोलैंड के जनरल स्टाफ का यह दावा, रूस से मुकाबले की इस तैयारी को देखते हुए क्या संकेत? देखिए सुरभि, इस पूरे युद्ध के दौरान आप देखेंगे ट्रांस अटलांटिक रीजन में, जिसको हम लोग नाटो भी कह जाते हैं, उस रीजन में पोलैंड ने एक नया अपना भूमिका शुरू किया है इस यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के बीच में। वो सारे, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस से आगे निकलना चाहता और इसकी जद्दोजहद है। आपने बताया 3 लाख सैनिक और वहां पर नाटो के डिप्लॉयड होंगे। तो पोलैंड के अंदर है, पोलैंड का ये मानना है, मगर पोलैंड अपनी पैर भी खींचता है। पिछले साल जब ये हो रही थी, वार्ताएं चल रही थी G20 की, भारत में नहीं, वो जब वहां चल रही थी इंडोनेशिया में, तो एक मिसाइल गिर गया था और पोलैंड, वो कह रहे थे कि रशियन मिसाइल है। तो पोलैंड 2 नाव में पैर रख कर चलता है और वो ये भी चाहता है कि ना हमारे ऊपर, हमारे डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ना हो, मगर उसके ऊपर भी खतरा है। यदि कहीं पर भी करेगा रशिया, तो पोलैंड एक बहुत बड़ा टारगेट है। चाहे बेलारूस से भी आए तो पोलैंड पे ही आना है। और देखिए दूसरा जो चीज है, पोलैंड आज एक पूरे नाटो का ईस्टर्न फ्रंट में लीडरशिप लेना चाहता है। बाल्टिक नेशन के देशों में 5-5 हजार ही सैनिक हैं। पोलैंड के पास एक बड़ा सैनिक है और वो क्या कर रहा है, अपने जितने भी ऑब्सोलीट वेपन सिस्टम है, वेपन प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे उसके अंदर में आप F-35 वो लेना चाहता है, F-16 देना चाहता है, जितने भी उनके पुराने टैंक्स थे वो यूक्रेन को देना चाहता है। और दूसरे टैंक लेपर्ड सबसे ज्यादा अभी पोलैंड के पास आई। तो पोलैंड, और यही प्रॉब्लम है। फ्रांस के राष्ट्रपति 26 तारीख को पिछले महीने ये पोलैंड में थे और वहां से उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम अपने ट्रुप्स को भेजेंगे बूट ऑन ग्राउंड।